और चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे सुपरफास्ट रफ्तार के साथ। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो, सभा को किया संबोधित। कहा, मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो। जमुई के बाद पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, शहर में किया रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। जमुई के बाद कूच बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, टीएमसी पर बोला जोरदार हमला। कहा, संदेश खाली के आरोपियों को टीएमसी ने पाला, अब बंगाल वासियों के पास विकसित भारत बनाने का समय है। वडोदरा में फिर होगी मोदी मोदी की गूंज। आज राजस्थान का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चुरू में पीएम मोदी की विशाल रैली, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में करेंगे जनसभा। जमुई में पीएम मोदी की विशाल रैली को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। पीएम ने गिनाई बीजेपी की उपलब्धियां। जमुई के जंगल राज पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, जमुई जंगल राज का भुक्तभोगी रहा। पीएम मोदी के सामने जमुई में बोले नीतीश कुमार, कहा अब हम साथ हैं, कभी इधर उधर नहीं होंगे। जमुई में पीएम मोदी की विशाल जनसभा। जंगल राज नक्सलवाद से प्रधानमंत्री मोदी का आरजेडी और कांग्रेस पर वार। सीएम नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ। अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन, 3 रोड शो सहित कई सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून में कोर कमेटी की बैठक में हुए शामिल। सीएम धामी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। बोले प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की परिभाषा को बदल दिया, अब कोई जातिवाद और तुष्टीकरण करके जीत नहीं सकता। पिथौरागढ़ के दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सामने किया बड़ा दावा, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीतेंगे। हेमा मालिनी पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की टिप्पणी पर भड़के सीएम योगी। कहा, अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो पूरा भारतवर्ष ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे राजनीति नहीं कर सकोगे। हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में सुरजेवाला को नोटिस। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने रणदीप सुरजेवाला को भेजा नोटिस। राहुल के गढ़ वायनाड में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रन के समर्थन में जनता से की वोट की अपील। राहुल पर जमकर साधा निशाना। दिल्ली में बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की हुई दूसरी बैठक। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई। अगले सप्ताह बीजेपी कर सकती है घोषणा पत्र जारी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार, आज कांग्रेस जारी कर सकती है मैनिफेस्टो। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6 बजे। केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक, कई राज्यों की महत्वपूर्ण सीटों को लेकर होगी चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे अध्यक्षता। अयोध्या के दौरे पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, रामलला के किए दर्शन। कहा, मुझे रामलला ने बुलाया तो मैं आ गया। चुनावी बोर्ड में त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर माणिक साहा अगरतला में जनसभा को किया संबोधित। कहा, त्रिपुरा की सभी सीटें जीतेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के शरद और अजित पवार गुट को दी नसीहत। हमारे 19 मार्च के आदेश का पालन हो। शरद गुट के नेता और कार्यकर्ता खुद को शरद पवार गुट कहें, घड़ी की जगह तुरही का इस्तेमाल करें। तिरुवनंतपुरम में राजीव चंद्रशेखर ने भरा नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर भी रहे मौजूद। बीजेपी के अन्य पदाधिकारी भी हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए सीपीएम ने जारी किया घोषणा पत्र। यूएपीए और सीएए को हटाने का किया वादा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी से चुनाव लड़ेंगी। वाहिद रहमान श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे। फयाज मीर उत्तरी कश्मीर से चुनाव लड़ेंगे। दमोह दौरे पर एमपी सीएम मोहन यादव, पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में किया रोड शो। कहा, इस बार हम छिंदवाड़ा की सीट भी जीतेंगे। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस इस्तीफा देने के बाद थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ा हादसा, दम घुटने से 3 लोगों की मौत। एक सुपरवाइजर समेत 3 मजदूरों की मौत। जहरीली गैस से दम घुटने से हुआ हादसा। दिल्ली पुलिस को एक और मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चुनाव से पहले हथियारों की बड़ी खेप को किया है बरामद। पुलिस ने सप्लायर अदनान को भी किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों ने हिजबुल मुजाहिदीन से ली थी ट्रेनिंग। नेपाल के रास्ते से भारत में घुसने की कर रहे थे कोशिश।